आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं नताइज आए। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जालिमों मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य है, लॉक लग रहा है, वहां पर ताला लग रहा है। यमुना भैया मुझे माफ कर दो, पिछले 10 साल में मैं आपको साफ नहीं कर पाया। तो आज आप कैसे साफ करेंगे? आप यहाँ क्यों आए, क्यों हैं? मैं यमुना मैया से माफी मांगने आया हूँ कि हे यमुना मैया मुझे माफ कर दो और मुझे 5 साल और समय चाहिए यमुना मैया। इस 5 साल में मैं आपको साफ करूंगा एकदम मिनरल वाटर की तरह। कौन है ये लोग? 1 बजे मध्यरात्रि यमुना मैया मेरे सपने में आई और बोली, बेटा केजू क्या कर रहे हो बेटा केजू, 10 साल में अगर यमुना तुम मुझे साफ नहीं कर पाए बेटा केजू तो कम से कम आके मुझसे माफी तो मांग लो। बात तो सही है। माँ ने बुलाया है, जैसे गंगा मैया ने मोदी जी को बुलाया उसी तरह, ठीक उसी तरह यमुना मैया ने मुझे बुलाया है कि बेटा केजू तुम झाड़ू लेके आओ और मुझे साफ करो। सुन इतना बेटे बात सुन। गजब बेइज्जती है। तो लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। दी है तो मुमकिन है। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, ये आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन राहुल गांधी का जो जेस्चर्स थे उससे भी मुझे ऐसा ही लगा है, और जो इस वक्त रियलिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीट्स की, उससे भी ये हकीकत सामने है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एक कि आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं देखिए, वोट देना इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूँ, और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं,
अभी 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीती है, हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक क्या है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज़ होता है उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की ज़रूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था ये, वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी, और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज़ अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज़ जो है दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको आम जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास। इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया मोदी साहब के पास। क्या हालांकि वो कहते थे दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी, बट एट द सेम इशू में देखना है कि नरेंद्र मोदी, और अगर आप देखें उनको क्या नाम है उनका, यार आम आदमी पार्टी के लीडर का जिनसे नाम नहीं, केजरीवाल साहब, अगर आप उनको देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में दोनों के ऑब्वियसली बहुत और में फ़र्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है,
ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कहा यह जाता है कि ये जो मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है जी, बेसिकली ये मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है